हेलो बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट सबक है उर्दू का वो है मौका परस्त। पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह यह थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और अकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला न हो सका। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। लड़ाई की वजह से उसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई तो उन्होंने उस जानवर की असलियत पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारा ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हो। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ, अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं, इस तरह मेरे बच्चे दूध पीते हैं। चूहे भी हंसने लगे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम हैं? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपने कौम में शामिल कर सकते हैं। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता। उसकी वो दुर्गत हुई कि कहीं का न रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। उस वक्त से आज तक उसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला उड़ा करता है। सच है, मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। मारे शर्म और निदामत के किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है। ठीक है बच्चों, आप इस सबक को सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। और अब हम करते हैं इस सबक के सवाल जवाब। इसमें जो पहला सवाल है वो है अल्फाज मायने का। दरिंदा क्या होता है? चीड़ फाड़ करने वाला जानवर जो होता है, जिसके दांत होते हैं। चीड़ फाड़ करने वाला था खौफनाक, डरावना। मौका परस्त, मौका से फ़ायदा उठाने वाला। सुलह, समझौता या दोस्ती। ठंडी सांस भरना, अफसोस करना। दुर्गत यानी बुरा हाल। निदामत, शर्मिंदगी, मुंह दिखाने के काबिल ना होना, कहीं का ना रहना। ठीक है बच्चों, ये आप अपने कॉपी में साफ साफ लिखेंगे सभी बच्चे ये अल्फाज मायने। दूसरा है सवाल जवाब। जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? तो बच्चों इसका जवाब होगा यहाँ से, लड़ाई की वजह ये थी कि हुकूमत किसकी हो। ठीक है, पहले का आंसर ये है, लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। तो ये एक लाइन का आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा जो सवाल है वो है, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? ठीक है, किसके पास गया चमगादड़ सबसे पहले? दूसरा सवाल है, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? चमगादड़ सबसे पहले
देखो बच्चों, इसका आंसर यहाँ पर है। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौकापरस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपने कौम में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से है, यहाँ से दूसरे का आंसर है यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, तीसरा सवाल है, चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? परिंदों ने चमगादड़ को अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? परिंदों ने क्या कहा उससे? तो इसका जवाब है तीसरे का, यहाँ से तीसरे का जवाब है बच्चों यहाँ से। आप अपनी बुक में इसे मार्क कर लीजिएगा वीडियो देखकर। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आगे आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम, यहाँ से लेकर आप लंबे लंबे का यहाँ तक। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है। चौथा है, चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? तो चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? यहाँ पर देखिए, इसका जवाब है यहाँ पर, ये चौथे का आंसर है आपके। आ गए धोखा देने, ये कहने कि मुझे अपनी कौम में। अच्छा बताइए, तुम्हारे क्या दुम हैं, क्या तुम्हारे पैर हैं? यहाँ से लेकर ये पूरा और यहाँ तक। ठीक है, ये चौथे का आंसर होगा आपके। पांचवा है, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? बच्चों देखो, लास्ट में जो लाइन दी गई है वो उसके सबक की दी गई है। सच है, मौकापरस्त और धोखेबाजी का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है, ये पूरा आपको यहाँ तक, लास्ट तक, ये आपके पांचवे का आंसर है। लास्ट तक आपको ये लिखना है। ठीक है, अब है खाली जगह। नीचे दी हुई खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से भरिए। लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? जंगल। पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा जंगल। ठीक है, एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा क्या था? मौकापरस्त। दूसरे में आएगा मौकापरस्त। ठीक है, सबसे पहले ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, सबसे पहले किसने चमगादड़ को बुलाया? दरिंदों ने। ठीक है, ये आएगा तीसरे में। मौकापरस्त का कभी क्या नहीं होता? भला। तो ये चौथे में आएगा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर जा लटका, तो ये पांचवे का आएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? ठीक है, किसने किससे कहा? पहला है, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। ठीक है, ये किसने किससे कहा था? ये दरिंदों ने किससे कहा था? चमगादड़ से। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं, ये किसने कहा था? चमगादड़ ने। किससे कहा था? आप इसे, ये सबक पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आप अपने आप करेंगे, ये किसने, कौन सी लाइन किसने किससे कही थी। ठीक है, ये आप बच्चों अपने आप करेंगे। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाओ। यहाँ आपको सही जोड़ मिलाने हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ आपको अलिफ और बे का मिलान करना है। ठीक है, ये जो है, ये जो लाइन है, ये थोड़ा सा मिलकर लिख गया है। ये यहाँ से ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे, ये अलग अलग है। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे, एक इधर लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा वो चिपक गया है। ठीक है, आसमान का क्या हो जाएगा? आसमान का हो जाएगा ज़मीन। ठीक है, आसमान का ज़मीन। जंगल का शहर, ये शहर थोड़ा सा इधर को आ गया है। ठीक है, लड़ाई का सुलह, ये रही सुलह। जीत का हार, जीत है ना ये, और दोस्त का दुश्मन, और परिंद का चरिंद। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करिए। ठीक है, आपको ये वाक्य बनाने हैं जो इस्तेमाल करना है सभी बच्चों को। जैसे जंगल में शेर रहता है, या सभी जानवर जंगल में रहते थे। ठीक है, और इसी तरह दूसरे का लिखेंगे मौकापरस्त, चमगादड़ बहुत मौकापरस्त था। ठीक है, इसी तरह आपको इन सब के भी जुमले बनाने हैं। सबक से 5 और 6 हुरूफ वाले 3-3 लफ्ज़ लिखें। इस सबक में से 5 हुर्फी, यानी जिसमें 5 हुरूफ दिए गए हों वो लिखने हैं, और 6 हुर्फी जिसमें 6 हुरूफ दिए गए हों। जैसे लड़ाई, ल, ड़, अ, ई, इसमें कितने हुरूफ है? लाम है 1, ड़ 2, अलिफ 3 और ये 4, तो ये 4 हुर्फी हुआ। आपको यहाँ पर लिखना है 5 हुर्फी। 5 हुर्फी हो जाएगा, 5 हुर्फी इसमें छाड़ना पड़ेगा। जैसे आसमान,
आसमान हो जाएगा, अलिफ सीन मीम फिर अलिफ फिर नून, तो इसमें 5 रुपये। इस तरह आपको 5 रुपये और 6 रुपये लिखने हैं। और लास्ट में ये दिया है खुशखत करिए। खुशखत यानी आपको ये फैसला, रीच, उलझन, सुलह, मुताल्लिक, या आपको यहाँ पर इसी के सामने लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे अपना ये काम, अपना ये सबक अच्छे से करेंगे, साफ साफ करेंगे। ठीक है, और अपना काम सभी बच्चे मुझे टाइम पर भेजेंगे।